डिजिटल इंडिया कहलाता है। हर हाथ में मोबाइल, हर घर में इंटरनेट, हर काम अब ऑनलाइन। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस डिजिटल भारत की नींव कब और किसने रखी? तो इसका जवाब है राजीव गांधी। जी हाँ, राजीव गांधी एक ऐसा नाम जिसने तकनीकी और संचार के क्षेत्र में भारत की तस्वीर ही बदल दी, तकदीर ही बदल दी। साल 1984 भारत उस दौर से गुजर रहा था जब देश में कलम कागज का राज था। कंप्यूटर नाम की कोई चीज नहीं थी और आम लोगों ने देखी तक नहीं थी। फोन लगवाने के लिए सालों इंतजार करना पड़ता था। ऐसे समय में प्रधानमंत्री बने राजीव गांधी ने भविष्य देखा। भविष्य, एक ऐसे भारत जहां तकनीकी हर हाथ तक पहुंचे। राजीव गांधी ने साफ कहा कि भारत को 21वीं सदी में ले जाने के लिए कंप्यूटर और कम्युनिकेशन दोनों ही जरूरी है। यहीं से शुरू हुई भारत की डिजिटल क्रांति की असली कहानी। उन्होंने देश में कंप्यूटराइज का दौर एक शुरू किया और देखिए, सरकारी दफ्तरों और बैंकों में कंप्यूटर लाने का उन्होंने फैसला किया ताकि कामकाज तेज और पारदर्शी हो सके। टेलीकॉम सेक्टर में भी राजीव गांधी की सोच क्रांतिकारी रही। उस दौर में टेलीफोन लाइन लगवाना मुश्किल था, लेकिन राजीव गांधी ने फोन और सैटेलाइट कम्युनिकेशन को प्राथमिकता दी। यही वजह है कि भारत में मोबाइल और इंटरनेट के लिए आधारभूत संरचना तैयार हुई। आज जिस मोबाइल नेटवर्क का हम इस्तेमाल करते हैं, उसकी जड़ें राजीव गांधी की नीतियों में ही हैं और उन्हीं की बदौलत है। राजीव गांधी को युवाओं पर भरोसा था। उन्होंने शिक्षा, टेक्नोलॉजी और सूचना क्रांति को जोड़कर भारत को नए युग में धकेला और आईटी सेक्टर को भी उन्होंने बढ़ावा दिया, जिससे आने वाले समय में भारत सॉफ्टवेयर पावर बन सका। और देखिए, आज जब हम डिजिटल भुगतान करते हैं, मोबाइल पर सरकारी सेवाएं लेते हैं, ऑनलाइन शिक्षा और टेलीमीडियंस का लाभ उठाते हैं, तो देखिए कहीं ना कहीं इसका श्रेय उस सोच को जाता है जिसने 40 साल पहले ये सपना देखा था, सपना डिजिटल इंडिया का। राजीव गांधी ने सिर्फ कंप्यूटर या मोबाइल की कल्पना नहीं की, बल्कि भारत को डिजिटल सोच दी और यही सोच आज डिजिटल इंडिया बनकर सामने आया है। क्योंकि आज अगर भारत इतना डिजिटल इंडिया है, खासकर कम्युनिकेशन डिजिटल जो है वो भारत में आज इतना आगे बढ़ा है, तो वो सिर्फ और सिर्फ जो सोच जहां से शुरू हुई, जहां से उसकी पहल शुरू हुई, वो राजीव गांधी की देन थी। जब उन्होंने इसी सोच के साथ भारत को कम्युनिकेशन से जोड़ा, क्योंकि तब के तौर पे बात करना किसी से या काम करना काफ़ी मुश्किल हुआ करता था। किसी से कम्युनिकेट करना आसान नहीं था। चिट्ठियां लिखी जाती थी और महीनों लग जाते थे। हर काम कागज़ कलम पर होता था। मगर राजीव गांधी ने हर दफ्तर में कंप्यूटर लेकर वो कंप्यूटर लगवाई गई और जिसके बाद दफ्तरों में कामकाज आसान हो गया। हर हाथ में, जब पहले के समय में टेलीफोन हुआ करता था, लैंडलाइन टेलीफोन हुआ करता था, लेकिन धीरे धीरे हर हाथ में मोबाइल हो गया और जिससे कहीं भी खड़े होकर किसी से भी बात की जा सकती है और कम्युनिकेशन आसान हो गया। और कहीं ना कहीं देश की प्रगति और इसके विकसित होने में भी इसका बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि जैसे जैसे ये आगे बढ़ा वैसे वैसे चीज़ें आसान होती गई और काम में भी तेज़ी बढ़ती गई। तो देखिए, राजीव गांधी की जयंती है आज और ऐसे में हम उनके उन महत्वपूर्ण कामों को याद कर रहे हैं जिसने देश में एक बदलाव लाया, जिसने देश की तस्वीर बदली। और उनके योगदान में उनका ये एक महत्वपूर्ण योगदान रहा जिसमें उन्होंने ये बदलाव लाया। इस सोच के साथ उन्होंने एक पहल की और जिसका नतीजा है कि आज हम और आप इतनी आसानी से बात कर पा रहे हैं कंप्यूटर के ज़रिए। आज टेक्नोलॉजी के ज़रिए आज मिनटों में लोगों तक बातें पहुंच रही हैं, सेकंड में लोगों तक बातें पहुंच रही हैं। ये एक राजीव गांधी की सोच और उनकी पहल का नतीजा है। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए आईटेल एक्सप्रेस। बदलते समय के बीच खबरों की दुनिया में आईडियल एक्सप्रेस की एंट्री। खबरों से बनाएंगे अपनी पहचान और रखेंगे निष्पक्ष पत्रकारिता की मिसाल। शानदार टीम, धारदार रिपोर्टिंग, लाइव कवरेज और सटीक विश्लेषण। बिरसा का उलगुलान दिखाएंगे
और बुद्ध की धरती पर बढ़ते जुर्म की दास्तां बताएंगे। बंगाल से लेकर सिक्किम और यूपी से लेकर उत्तराखंड की हर छोटी बड़ी खबर से रूबरू कराएंगे। विकास के नाम पर हो रही धांधली बताएंगे और गांव ज्वार से निकलने वाली उम्मीद की किरण दिखाएंगे। सिर्फ पत्रकार नहीं, परिवार की तरह आपका साथ निभाएंगे। हम आइडियल एक्सप्रेस हैं, सच की तह तक जाएंगे।